क्या नीतीश कुमार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव का अटैक सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है? क्या उनका हमला ये बताता है बिहार चुनाव में भूचाल नहीं, बहुत बड़ा घमासान मचने वाला है? आखिर क्यों तेजस्वी यादव इन दिनों ज़बरदस्त तरीके से एनडीए के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते नजर आ रहे हैं? इस पूरे मामले को जरा सा तफसील से समझते हैं और बारीकियां तलाशने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके बयानों का मतलब क्या है। तेजस्वी यादव ने क्यों कहा कि जीजा आयोग खोल लेना चाहिए? क्यों आखिर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, एनडीए के जितने वरिष्ठ नेता हैं, जेडीयू के सांसद हैं, उन सब पर वो हमला कर रहे हैं? दर्शकों, बिहार चुनाव का आगाज तो शुरू हो ही गया है, सिर्फ चुनाव के तारीखों का ऐलान बाकी है। ये फर्स्ट वीडियो है बिहार से। इस वक्त समस्तीपुर में मौजूदगी है, जो बिहार के एक ज़िले में आता है। बहुत बड़ा ज़िला है, लगभग 10 विधानसभा सीटें इसमें आती हैं। हर एक सीट पर खुलकर बातचीत तो होगी, लेकिन सबसे पहला और अहम सवाल वो ये है, क्या नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्या इस तरीके की जो खबरें हैं, क्या वो अफवाह है, क्या वो बेफजूल है, या फिर वाकई में उसकी कोई पड़ताल है? क्या कोई वजूद है, कोई बेस है, कोई आधार है? इसको जरा सा बारीक से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव ने आखिर क्यों कहा और क्यों बोला, क्यों नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान और जेडीयू के सांसदों के साथ साथ मोदी जी से सवाल पूछा कि मोदी जी बिहार आते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, परिवारवाद का ढोंग रचते हैं, परिवारवाद पे हमला करते हैं, तो फिर परिवारवाद का पोल क्यों नहीं खोलते, उसकी सच्चाई क्यों नहीं बताते, उनकी बारीकियां क्यों नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ आकर राजनीति रोटियां से क्यों लेते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है दर्शकों। अब समझिए, जिस तरीके से परिवारवाद का एक नाटक किया जा रहा है, ये बेशर्म मीडिया ने भी किया, जो सरकार की गोद में बैठी रहती है, और सरकार ने जिस तरीके से, हालांकि सरकार यानी एनडीए में सबसे ज़्यादा परिवारवाद है, लेकिन इसके बावजूद परिवारवाद के नाम पर गाली किसको देना है? इंडिया गठबंधन को। गाली किसको देना है? टीएमसी को। गाली किसको देना है? एसपी को। गाली किसको देना है? जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको, कि उनमें ही परिवारवाद है, कूट कूट कर भरा पड़ा है। लेकिन फूट फूट कर तो एनडीए में भी भाई भरा पड़ा है। लेकिन सवाल पूछे को, अमित शाह जी का नाम आता है परिवार में, राजनाथ सिंह का आता है, अनुराग ठाकुर का आता है, सिंधिया जी का आता है, भदेरे नाम है दर्शकों, जो बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया, गूगल, यूट्यूब, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर भरा पड़ा है। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव ने इसीलिए कहा कि भाई, मंत्री में, सरकार में जीजा, साली, फूफा को अगर आप नौकरी देंगे, उनको मंत्री बनाएंगे, तो फिर वो परिवारवाद मोदी जी को क्यों नहीं दिखता, नीतीश जी को क्यों नहीं दिखता? चिराग पर तो खुल्लम खुल्ला तेजस्वी यादव ने हमला बोल दिया, एक नई जंग छेड़ दी है इस वक्त तेजस्वी यादव ने। तो इसीलिए सवाल है कि जिस तरीके से जो बेबसी, जो रौनक इन दिनों जो गायब हो गई है, ख़ास करके नीतीश कुमार के चेहरे से जो मुस्कान गायब हो गया, क्या वाकई में एनडीए के अंदर उन्हें परेशान कर रहा है? जो एक आरोप लगा कि उन्हें हाईजैक कर लिया गया है एनडीए द्वारा, जो एनडीए गठबंधन है उनके द्वारा, क्या ऐसा है? क्या बीजेपी ने हाईजैक कर लिया? तो हाँ, अगर ऐसा है तो ये सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं और कह रहे हैं। जो मैं लोगों से जब बातचीत कर रहा हूँ बिहार में आकर इस वक्त, तो वो, हालांकि ये घर से शूट हो रहा है, लेकिन आप लोगों से बातचीत कुछ दिन के बाद ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको मिलेगा। उनका कहना है नीतीश ने गलती की, नीतीश ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया, उनको ये नहीं करना चाहिए था जो इस वक्त वो कर रहे हैं, यानी एनडीए में जाकर, मोदी जी के साथ जाकर, अमित शाह जी के साथ जाकर। जो देश का गृह मंत्री ऐसा कहे कि भाई आपके लिए दरवाजे बंद, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ऐसा करते हैं तो सवाल उठेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा, क्या तेजस्वी यादव का ये अटैक, ये जिस तरीके से उन्होंने किया, क्या नीतीश कुमार को सिग्नल दे रहे हैं? क्या उन्हें एनडीए में चले जाना चाहिए? ये सवाल आप पे छोड़ता हूं दर्शकों। आप हमें ज़रूर बताइएगा कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, या कोई फैसला चुनाव से पहले चौंकाने वाले करेगा, जो बिहार को भी चौंकाएगा या एनडीए को भी चौंकाएगा। तो सवाल ये था, लेकिन अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं दर्शकों, जो बिहार चुनाव का है, बिहार के मसलों का है, मुद्दों का है। क्या सबसे बड़ा सब्जेक्ट होगा? लोगों के मसले क्या है, परेशानियां क्या हैं, लोग किस बात पर वोट करेंगे? ये सबसे अहम सवाल है। एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे हैं, जो कहा जा रहा है कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे, सीएम चेहरे को लेकर है, इंडिया गठबंधन में भी है और वहीं एनडीए में भी है। एक तरफ लोगों का मानना है, जानकारों का मानना है, और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर सवालों को खंगालेंगे, आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, और अफवाहें लोगों के बीच में मौजूद हैं कि नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार अब
वक्त उनका मुकर्रर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, वो अब सीएम लायक नहीं है, ऐसा लोग कहते नजर आ रहे हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ से ये आरोप है। तेजस्वी यादव ने ये कहा भी था जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा कि क्या नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया जाएगा, क्या वो सीएम के चेहरा के लायक नहीं होंगे, क्या एनडीए कोई अपना चेहरा बनाएगी, क्या बीजेपी अपना कोई चेहरे को आगे करेगी। इस सवाल पर तेजस्वी यादव ने खुल्लम खुल्ला कहा कि ये बात तो नीतीश जी बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने एक मन से साफ शब्दों में कहा तो था कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन अपनी चिंता खुद करे, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे में किस पे यकीन किया जाए, किस पे विश्वास किया जाए और किसके एतबार पे छोड़ दिया जाए, ये तो खैर सवाल रहेगा। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है दर्शकों कि जिस तरीके से बीजेपी एनडीए की रवैया रही है, जिस तरीके से वो अपने पैर को बिहार की दहलीज पर फैला रही है, उससे कहीं ना कहीं वो अपना सीएम चेहरा तो लाने की कोशिश में है, फिराग में है और अपने वजूद को बढ़ाना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं। जेडीयू से ज़्यादा उनका फैन फ्लोइंग है इन दिनों बिहार में। मोदी जी, अमित शाह जी के आने के बाद एक अलग सी जो है लहर देखने को मिलती है और ये परेशानी का सबब सिर्फ जेडीयू के लिए नहीं है, तेजस्वी जी के लिए नहीं है, बिहार के जनता के लिए है। जनता के लिए इसलिए कि जो बीजेपी कहती है क्या वो करती है, बीजेपी जो कहती है या फिर जनता जो कहती है क्या बीजेपी सुनती है। इस बात पे तवज्जो देना होगा, इस बात को समझना पड़ेगा कि तमाशा किस तरीके से आज की मौजूदा सरकार ने बना रखा। आप देख लीजिए, आप चले जाइए दिल्ली में, जिसका अगले वीडियो में हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन मोदी जी ने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहा था झुग्गियों को नहीं हटाया जाएगा, उस पर बुलडोज नहीं किया जाएगा, उसको बुलडोज नहीं किया जाएगा, एक्शन नहीं होगा, बुलडोजर एक्शन। लेकिन आज मौजूदा हालात क्या है, दिल्ली का शायद ही कोई कॉलोनी या कोई झुग्गी बचा होगा जिस पे बुलडोज ना हुआ होगा, जिस पे चला नहीं होगा। बार बार कोर्ट फटकार लगाया, लेकिन इसके बावजूद मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को, किसी को भी जो है शर्म नहीं आई, कोई अपना पूरी दादागिरी और करता रहा और सत्ता का जो ताकत है, एक पावर है, वो दिखाता रहा। तो इसलिए बिहार चुनाव नज़दीक है, मुद्दों की बात होगी, हिसाब किताब की बात होगी, नेताओं की बात होगी, मंत्रियों की बात होगी और इन सब के बीच में जो सबसे अहम होगा, सीएम चेहरा कौन होगा। इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करें तो इसमें कोई शक नहीं, सबसे आगे और सबसे फर्स्ट में आता है तेजस्वी यादव का चेहरा। उसके आगे या उसके पीछे या दाएं या बाएं कोई भी चेहरा दूर दूर तक तो नहीं है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर आकर जो है कि चक्रव्यूह एक पैदा हो जाता है और उस चक्रव्यूह में जो नाम फंसते हैं, नीतीश कुमार जी का खुद है, हालांकि वो अभी इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। सम्राट जी का नाम आ जाता है, सबसे आगे आता है भाई कि सम्राट जी को बनाया जाएगा, जो डिप्टी सीएम है इस वक्त, जो बीजेपी की तरफ से है, एनडीए का हिस्सा है। तो एक तरफ नीतीश कुमार के बेटे निशांत का भी नाम आ जाता है। तो ऐसे में लोगों के मन में जो है एक कहीं ना कहीं डाउट है, कन्फ्यूजन है। इस कन्फ्यूजन को, डाउट को क्लियर कौन करेगा, दूर कौन करेगा, ये तो खैर बीजेपी हाईकमान का काम है, एनडीए का काम है। चुनाव से पहले आखिर बीजेपी का रुख क्या रहता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जैसे भाषा है, जो रवैया है, इससे साफ जाहिर होता है कि सब अपनी कुर्सी के लालच के लिए लोगों के सामने एक लॉलीपॉप पेश कर सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बिहार की जनता को सतर्क होना होगा, मसले को तलाशना होगा, मुद्दों को तलाशना होगा और बेहतर कौन नेता होगा उसको भी अब परखना पड़ेगा। क्योंकि ये जिम्मेदारी जितना मीडिया की है, ये जिम्मेदारी जितना पार्टियां आप दिखाने का काम कर रही है, उससे कई लाखों ज़्यादा जो जिम्मेदारियां हैं वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता की है। क्योंकि आपसे बेहतर जिम्मेदारी को कोई समझ नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता और ये बात आपसे बेहतर जानता नहीं है। देखते हैं पार्टियां क्या करती हैं, जनता क्या करती है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा।